दोस्तों, अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है और अभी तक आप इसको नज़रअंदाज करते आए हैं तो जान लीजिए कि इसका इतना गहरा असर आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है कि जितना शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नींद ना आने के कौन कौन से मेजर कारण होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि नींद ना आना यानी इंसोमिया की कितनी टाइप्स होती है, किस किस तरीके की ये होती है, और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस इंसोमिया की बीमारी को आप परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। दोस्तों, पूरी दुनिया की तकरीबन 10 से 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि किसी न किसी लेवल पर इंसोमिया से पीड़ित है। और अगर मैं बात करूं एडल्ट पॉपुलेशन की तो ये नंबर 30 से लेकर 40% तक चले जाते हैं। अगर आप सही मायने में समझना चाहते हैं कि इंसोमिया क्या है और ये क्यों होता है तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप ये समझें कि इसकी टाइप कौन कौन सी होती है, क्योंकि अगर आप इसकी टाइप को समझ लेंगे तभी आप इसके कारणों को जान सकते हैं, उन कारणों का निवारण कर सकते हैं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स इंसोमिया की जो होती है वो है ऑनसेट स्लीप इंसोमिया, यानी ऐसी समस्या कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी देर तक नींद नहीं आती है। दूसरी टाइप होती है स्लीप मेंटेनेंस इंसोमिया, यानी ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जहां पर आप सो तो जाते हैं लेकिन बार बार आपकी आंख खुलने की दिक्कत रहती है। इस वजह से आपको एक बेहतर नींद नहीं आती और जब आप सुबह उठते हैं तो आप थका हुआ महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आपकी नींद पूरी हुई ही नहीं है। तीसरी कंडीशन को कहते हैं अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग इंसोमिया, एक ऐसी स्थिति जहां पर आप सो तो जाते हैं लेकिन सुबह बहुत जल्दी आपकी आंख खुल जाती है, उसके बाद आपको दोबारा नींद नहीं आती और इस वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती और दिन में आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है और इसकी वजह से आपकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, ये तीनों टाइप की जो इंसोमिया है ये किसी के अंदर भी देखी जा सकती है, लेकिन हम सबसे कॉमन टाइप इंसोमिया की जो बात करें तो वो होती है ऑनसेट स्लीप इंसोमिया, यानी ऐसी प्रॉब्लम जहां आपको सोने में दिक्कत होती है। जब आप सोना तो स्टार्ट करते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर नींद आने में दिक्कत होती है। ऑनसेट स्लीप इंसोमिया का बड़ा कारण होता है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद सर्केडियन साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना। ये सर्केडियन साइकिल एक तरीके की अलार्म क्लॉक है जो कि हमारी बॉडी के अंदर फिक्स होती है और ये हमें ख़ास टाइम पर सोने के लिए प्रेरित करती है और एक ख़ास टाइम पर हमको ये उठा देती है। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप रात को जल्दी सोने की आदत डाल लें या सुबह किसी खास टाइम पर उठने की आदत डाल लें तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपकी आंख खुल जाती है। ऐसा आपकी सर्केडियन साइकिल की वजह से होता है। जब ये सर्केडियन साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से आपके अंदर ऑनसेट स्लीप इंसोमिया आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सर्केडियन साइकिल है ये डिस्टर्ब क्यों होती है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है शिफ्ट में जॉब करना, यानी ऐसे लोग जिनकी जॉब शिफ्ट में चलती है, कुछ दिन नाइट ड्यूटी करनी होती है, कुछ दिन इवनिंग ड्यूटी करनी होती है, कुछ दिन मॉर्निंग में ड्यूटी करनी, जैसा कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन में होता है। बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जब आपको शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़ती है तो ऐसे लोगों के अंदर सर्केडियन साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत तनावपूर्ण माहौल में रहते हैं या जिनके साथ कोई ना कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो चुका हुआ होता है, घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है या ऐसा कोई ज़रूरी काम जिसका होना बहुत ज़रूरी होता है मगर किन्हीं कारणों से वो हो नहीं पाता। ऐसे कुछ दिक्कत होती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होती है, तो उसकी वजह से भी आपका सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा बुज़ुर्गों के अंदर ये डिस्टर्ब हो जाता है और जिन माँओं के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी देखभाल, जिनकी परवरिश में काफ़ी व्यस्त रहना, जिनमें सोने जागने का शेड्यूल है वो गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसी माँ के अंदर भी सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और नींद आने में दिक्कत। इसके अलावा अगर सोते समय आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाता है और पूरे दिन आराम करने से, ज़्यादा कुछ काम ना करने से या फिर बहुत ज़्यादा तनाव की वजह से भी आपकी ये साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है।
ऑनसेट स्लीप इंसोमिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये कभी भी किसी को भी हो सकती है, लेकिन आपको 2-4 दिन रहती है और अपने आप ठीक हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको परमानेंटली आपके अंदर रहती है और 3 महीने तक आपको ये प्रॉब्लम रहती है और सोने में आपको 30 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है और ये कंडीशन आपकी हर हफ्ते में कम से कम 3 दिन तक आपको ये फेस करनी पड़ती है, तो ऐसे केस में क्रोनिक ऑनसेट स्लीप इंसोमिया है। तो इसका इलाज करना और इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्रोनिक कंडीशन होने के बावजूद आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डायबिटीज़ को, आप हार्ट प्रॉब्लम को और मोटापे को और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। दोस्तों, इंसोमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और प्रॉपर इसका इलाज करने के बजाय इसके साथ जीना सीख लेते हैं और इसको सीरियसली नहीं लेते। अक्सर लोगों में देखा गया है कि नींद को अपने से दूर रखने के लिए चाय या कॉफ़ी को पीना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी आदतों से आपको बचने की सख्त ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको कुछ पल के लिए तो हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा चलता रहा तो आपकी सेहत पे बहुत बुरा इफेक्ट आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको भी इंसोमिया की प्रॉब्लम है तो आपको समझने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे बदलाव लाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे टिप्स अपनाने की ज़रूरत है जिसकी बिना पर आप इंसोमिया जैसी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लीप मेडिकेशन की। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हर तरीके के स्लीप डिसऑर्डर के लिए सेम मेडिसिन नहीं ले सकते। अक्सर लोग ये गलती करते रहते हैं, उन्हें चाहे किसी भी टाइप की स्लीप डिसऑर्डर हो वो सेम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। उनको फौरी तौर पर नींद ज़रूर आ जाती है और धीरे धीरे उनको इस मेडिसिन की आदत पड़ जाती है, फिर इसके बिना उनको नींद आती ही नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी नींद के टाइप को समझें, किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिलें और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि आपको बेहतर और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। दोस्तों, जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन होती हैं उनके अंदर क्या होता है वो आपको हैबिचुअल बना सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी आदत ना लगे तो आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपकी माइंड के अंदर, आपकी ब्रेन के अंदर प्राकृतिक तरीके से नींद को इंड्यूस करने का काम करती हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और इसकी आदत भी आपको नहीं पड़ती। अब सवाल ये आता है कि कौन सी हर्ब्स, कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें नींद लाने के लिए। तो दोस्तों, जिसमें नंबर 1 पे आता है वो है कैमोमाइल। ये एक सफ़ेद कलर का फूल होता है। ये एक तरीके का नेचुरली सेडेटिव माना जाता है। आप सोते समय 1 कप कैमोमाइल टी ले लेते हैं तो आपकी नींद नेचुरली इम्प्रूव होती है। दोस्तों, इस फ्लावर में एक एपिजेनिन, ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आती है। नंबर 2 पे आता है लेवेंडर। कितने सालों से यूज होता आ रहा है अरोमा थेरेपी। लेवेंडर की जो खुशबू होती है वो एक तरीके की सेडिएशन का काम करती है जिसकी वजह से आपको एक अच्छी नींद आती है। नंबर 3 पे आता है पेशियन फ्लावर, जिसको इंडिया में कृष्णा कमल के नाम से भी जाना जाता है, जो आपकी एंजाइटी को कम करता है और स्लीप को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जटामासी, टगारा, अश्वगंधा, कैबेज रोज़ एक ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपकी नींद की समस्या को काफ़ी हद तक ख़त्म करने में आपकी मदद करती हैं। दोस्तों, मेडिकेशन के अलावा आपकी जो डेली रूटीन है, आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने सोने और उठने का एक टाइम फिक्स करना होगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो रिदम है, जो सर्केडियन साइकिल है, वो सही तरीके से सेट हो सके। इसके अलावा दिन में अगर पॉसिबल हो तो फिजिकल एक्टिविटी करें, इवनिंग में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होगी और आपको अच्छी नींद आएगी। स्मोकिंग, अल्कोहल को बंद करना होगा। रात का खाना जितना हो सके हल्का लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी एक कारण हो सकता है प्रॉपर नींद ना आने की। एक अच्छी सेहत के लिए, एक अच्छी नींद के लिए इन सारे टिप्स को फॉलो करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में, अपनी सगी संबंधियों में वीडियो को शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, हंसते रहिए ताकि फिट रहे आपकी हेल्थ एंड लाइफ।